कांग्रेस को बीजेपी ने एक और बड़ा झटका दे दिया। कांग्रेस पहले डिप्टी स्पीकर का पद मांग रही थी, लेकिन जब उसे एनडीए की तरफ से कोई भाव नहीं दिया गया तो वो प्रोटेम स्पीकर की मांग करने लगी। लेकिन एनडीए में कांग्रेस की इस मांग को खारिज करते हुए बीजेपी सांसद भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दिया गया। अब भर्तृहरि मेहताब ही सब निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे। भर्तृहरि मेहताब को लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिसको लेकर कांग्रेस ने नाराजगी जताई। कांग्रेस का कहना है कि उनकी पार्टी के सुरेश के बीजेपी के सुरेंद्र कुमार 18वीं लोकसभा के सबसे ज्यादा बार 8 बार सांसद रहे, लेकिन वीरेंद्र कुमार मंत्री बन गए। ऐसे में के सुरेश को परंपरा के तहत प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना चाहिए था, लेकिन 6 बार बीजेडी से और 1 बार बीजेपी से यानी 7 बार के सांसद भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाकर परंपरा तोड़ी गई। कांग्रेस ने कहा उसके 8 बार के सांसद के सुरेश के बजाय बीजेपी के सांसद भर्तृहरि मेहताब को लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाना संसदीय मानदंडों को नष्ट करने की एक और कोशिश है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सुरेश को प्रोटेम स्पीकर बनाना चाहिए था, क्योंकि वो 8 बार सांसद निर्वाचित हो चुके हैं, जबकि मेहताब सिर्फ 7 बार के सांसद हैं। जयराम रमेश ने कहा यह कांग्रेस के लिए गर्व की बात है। समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्ग के नेता सुरेश ने 8 बार सांसद निर्वाचित होने की उपलब्धि हासिल की। उन्होंने कहा सरकार ये बताए कि सुरेश को नजरअंदाज क्यों किया गया। कांग्रेस ने कहा 18वीं लोकसभा में सबसे वरिष्ठ सांसद कांग्रेस के कोडी कुनिल सुरेश और बीजेपी के वीरेंद्र कुमार हैं। दोनों नेता 8वीं बार सदन में पहुंचे, जिनमें वीरेंद्र कुमार अब केंद्रीय मंत्री हैं, इसलिए यह उम्मीद थी कि सुरेश प्रोटेम स्पीकर होंगे, लेकिन उनकी जगह 7 बार के सांसद भर्तृहरि मेहताब को नियुक्त किया गया। वो 6 बार बीजेडी और अब बीजेपी के सांसद हैं। केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर लिखा कि संसदीय मानदंडों को नष्ट करने का एक और प्रयास। 7 बार के सांसद भर्तृहरि मेहताब को के सुरेश की जगह प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। के सुरेश अपने 8वें कार्यकाल में प्रवेश करेंगे। यह एक निर्विवाद मानदंड है। अध्यक्ष के विधिवत चुनाव से पहले सबसे वरिष्ठ सांसद सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करता है। ये हमारी पार्टी के लिए बेहद गर्व की बात है कि समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्ग के नेता के सुरेश ने 8वीं बार सांसद बनने की उपलब्धि हासिल की। सरकार को यह बताना चाहिए कि उसने के सुरेश को नजरअंदाज क्यों किया। वो कौन सा कारक था जिसने उन्हें इस पद के लिए अयोग्य ठहराया। क्या इस निर्णय को प्रभावित करने वाले योग्यता और वरिष्ठता के परे कुछ गहरे मुद्दे हैं। हालांकि संविधान में संसद के प्रोटेम स्पीकर पर जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। प्रोटेम की नियुक्ति अस्थायी तौर पर तब तक के लिए होती है जब तक कि स्थायी सदस्य नियुक्त नहीं हो जाता। भले संविधान प्रोटेम स्पीकर के पद के बारे में कुछ न कहता हो, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री के आधिकारिक पुस्तिका में उनकी नियुक्ति शपथ ग्रहण के बारे में बताया। प्रोटेम शब्द लैटिन के प्रो टेम्पोर से आया है, जिसका मतलब होता है अस्थायी रूप से या अस्थायी।